मजबूतता को नहीं दे सकता है। इंसान के साथ जुड़े हुए धर्म, उसकी ताकत इंसानियत के हिसाब से 100 गुनी बढ़ जाती है। 100 गुनी। आपके पाप की ताकत टूट जाती है, आपके धर्म की ताकत बढ़ जाती है। हाँ, खून का विचार करो। आप खून का विचार करो तो शास्त्र कहते हैं कि आपकी 7वीं नारक नहीं होगी। लेकिन एक मछली है और वो मछलियों को मारने का विचार करती है, मरकर 7वीं नारक में चली जाती है। हाँ, तंदूरी या मत्स्य की बात आती है, मरकर चली जाती है। खून का विचार किया, 7वीं नारक नहीं। और तूने, मछली ने मारने की सोच की, उसके साथ 7वीं नारक चली जाती है। इसलिए आपके पाप भयानक नहीं बनते और आपका धर्म जबरदस्त मजबूत बन जाता है। अभी सच बोलो, पाप में जीवन को खत्म करना है या धर्मों के साथ जीवन को ऊपर उठा लेना है? दो ही रास्ता है। हाँ, ऐसा आश्वासन मत लेना कि पाप का हमारा साहब इतनी ताकत नहीं है तो करने दो ना। हाँ, करने दो, क्या तकलीफ है? डॉक्टर लोग, इधर के डॉक्टर कहते हैं कि हमारा साहब इधर के मच्छर मलेरिया नहीं करते, इसलिए काटने देने का। हाँ, मेरे पास अभी 2 दिन पहले बुखार आया तो डॉक्टर आया था आदोनी से, और मैंने कहा कि भाई ब्लड टेस्ट कराना तो करा लो, बुखार आ गया, कोई ठिकाना नहीं, कभी न कभी आ सकता है, मलेरिया हो सकता है, पहले से जानकर ट्रीटमेंट करा दे। इसलिए मैंने कहा डॉक्टर को, तो डॉक्टर साहब ने कहा, उम्र वाले थे, अनुभवी थे, उसने कहा साहब फिक्र मत करो, इधर के मच्छर को ही हमने रस्सी दे दिया है, वो काटेगा तो भी मलेरिया नहीं होता। इसलिए इधर के साउथ के मच्छर मलेरिया नहीं करते हैं, ऐसा खास करके आधुनिक। हाँ, आधुनिक के मच्छर काटते जरूर है, लेकिन हमको मलेरिया नहीं करते। हाँ, मलेरिया नहीं होता। और वैसी बात बताते इसलिए कहते, इसलिए क्या करना, मच्छर को काटने देना। जैसी बात है कि मच्छर मलेरिया नहीं करते, फिर भी मच्छर काटना तो नहीं चाहिए। ठीक वैसा पाप की ताकत कम है, इसलिए करने दो। किसने कहा? मत सोचो, यदि इधर का धर्म छठ करके 7 यात्रा करने वाले आपको तीसरे भाव में मोक्ष मिलता है। हाँ, लेकिन कोई गाय को 2 दिन खाना नहीं मिला और 7 बार पालिताना चढ़कर नीचे उतर गई तो उसको कोई तीसरे भाव में मोक्ष नहीं मिलता। ये आपके साथ जुड़ी हुई चीज है, अरे आपको परिणाम प्राप्त होता है, गाय को नहीं। कर लिया समझ लो तो भी नहीं, इंसान बनना जरूरी है। और इसलिए शास्त्र ने बताया कि ये इंसान का जीवन और इसमें साधना करने का अवसर। कांति भाई को मेरे दादा गुरुदेव ने बता दिया कि मैं उसको उठा लूंगा। और 11 साल की उम्र होती है, इंद्रवदन 11 साल का था, तब उनको एक सत्संग प्राप्त हुआ और उसकी बुआ जो थी वो 6 बच्चे को शाम के समय में अपने पास बिठाकर, अपने पास में बिठाकर वो हर रोज धर्म कथा करते जाते थे। अरे धर्म कथा चलती जाती थी, उसमें धन्ना, शालिभद्र, सुरसा, चंदना, ये सब की कहानियां चलती थी। और इसमें
ये हुआ हर बात के अंत में एक ही बात बताते थे 6 और 6 बच्चे को कि मनुष्य जीवन की सफलता मुनि बनने में है। और इंद्रवदन की अंतरात्मा इसके साथ जग जाती है और उसने अपने बापा जी को कहा, जीवा भाई को, पिताजी का अवसान हो गया, अब जिम्मेदारी बापा जी के ऊपर आ गई। और बापा जी के ऊपर आने के साथ बापा जी को कहते हैं 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, बापा जी मुझे दीक्षा लेनी है। तो भूकंप हो गया। इतना धनाढ्य परिवार और उसमें दीक्षा की बात। वो समय था कि जिस समय में दीक्षा बहुत कठिन थी, आज दीक्षा आसान हो गई क्योंकि इन गुरुओं ने दीक्षा का मार्ग को बहुत विस्तार दे दिया। हाँ, ब्रह्मश्रीश्वर जी महाराज ने विक्रम संवत 2006 की साल पालितना तीर्थ, और उस पालितना तीर्थ में ब्रह्मश्रीश्वर जी महाराज ने संकल्प किया बंबई जाना है और 25 युवकों को दीक्षा दी। और 2007, 2008, 2009 ये 3 चातुर्मास ब्रह्मश्रीश्वर जी महाराज ने बंबई में किया और उसमें इंद्रवदन का नंबर लग गया। 2008 वैशाख कृष्ण छठ का दिन, और वैशाख कृष्ण छठ के दिन इंद्रवदन की दीक्षा शक्य नहीं था। बहुत तूफान चला है, वो मैं दैनिक प्रवचनों में कभी कभी जरूर होगी तो ये बात बताऊंगा। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि दीक्षा लेने के लिए कितना संघर्ष झेलना पड़ा, कितना संघर्ष, और कब हम दीक्षित जीवन में प्रवेश करें उसके लिए प्रयत्न करते रहे। और वैशाख कृष्ण छठ के दिन इंद्रवदन में से चंद्रशेखर के रूप में ट्रांसफर हो गए। और चंद्रशेखर के रूप में ट्रांसफर होने के बाद जो उनका जीवन शुरू हुआ, जिसमें 18 साल गृहस्थ जीवन, 16 साल 14 साल महाराज जी की सेवा में लगे। हाँ, 14 साल, 70 साल की उम्र जब थी ब्रह्मश्रीश्वर जी महाराज की, तब इंद्रवदन की दीक्षा हुई और चंद्रशेखर विजय हुए। और 84 साल की उम्र तक चंद्रशेखर महाराज ने महाराज जी की जबरदस्त सेवा किया, जबरदस्त गुरु की कृपा प्राप्त की, जबरदस्त। उनके गुरु कृपा की बात क्या करना। ये इंद्रवदन, उसके लिए बात ऐसी आती है, वो खुद हमको कहते थे गुरुदेव कि मैं पढ़ने में एकदम बिलो द लेवल कक्षा का स्टूडेंट था, बिलो द लेवल। वो हमको कहते थे कि मैं एग्जाम में मैं पास होता था, चोरी करके पास होता था। ये कौन बोल रहे थे? मेरे गुरुदेव, जिसने आज 350 नई किताबें लिखी है, संस्कृत भाषा में 1 घंटे तक नॉन स्टॉप बोल सकते थे, नॉन स्टॉप 1 घंटे तक संस्कृत भाषा। शतावधान के प्रयोग उस समय में चंद्रशेखर विजय महाराज ने जाहिर में करके बताया था। बहुत कठिन काम है शतावधान। मैंने आपको बताया शतावधान मीन्स क्या होता है? 1 से 100 चीज याद रखना, याद तो रखना लेकिन क्रम के साथ रखना, और क्रम के साथ उसका जवाब देते जाना। और उसमें बात आई थी आधे घंटे तक चंद्रशेखर विजय महाराज को आत्म तत्व के ऊपर
संस्कृत भाषा में प्रवचन देने का है। नंबर 51। 50 चीज बोलने के बाद 51 चीज में आए और आत्म तत्व के ऊपर प्रवचन देना। वापस 52 कौन सी थी, 53 कौन सी थी, वो चलती है। और ऐसी मेमोरी जिसके पास थी वो पहला ऐसा बोल रहे थे कि एग्जाम में पास होने के लिए मुझे चोरियां करनी पड़ती थी। और गुरुदेव हमको कहते थे कि मैं एग्जाम देने के लिए जाता था तब फुल बॉय का शर्ट पहनता था, फुल स्लीव का, और फिर उसको फोल्ड करता था। और वो फोल्ड करने के बाद कौन सी चिट्ठी कौन से फोल्ड में रखी है वही याद रखने का। पहले फोल्ड में क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड फोल्ड में क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड फोल्ड में क्वेश्चन नंबर 4, और यही याद रखने का और एग्जाम देने के लिए जाने का और एक एक फोल्ड खोलते जाने का, चिट्ठी निकालते जाने की और पास होने का। उस समय एसएससी ऐसी थी ना, एसएससी उस समय मैट्रिक चल रहा था, एसएससी नहीं मैट्रिक। और मैट्रिक में ऐसा था कि कोई चोरी करने वाला पकड़ गया तो 3 साल के लिए उसको रेस्टिगेट करने का होता था और उसको एग्जाम नहीं दे सकते थे 3 साल तक। इसलिए मेरे गुरुदेव कहे कि यदि मैं 3 साल एग्जाम नहीं दे सकूं तो बापा जी की शर्त थी कि जब तक तू मैट्रिक पास नहीं होता है तब तक दीक्षा नहीं मिलेगी। और बापा जी कहते थे कि तुझे पता है इंद्रवदन, गवर्नमेंट में यदि तुझे वॉचमैन की भी नौकरी चाहिए तो एसएससी होना पड़ता था।